स्टूडेंट्स, थर्ड लेसन का हमारा ये फोर्थ वीडियो है जो लाइन से चल रहा है। आप ध्यान से देखिए। द एवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारा इसका पूरा सारांश निकलता है वो क्या आता है इस पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कौन सा था? जो साउथ का था। 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स इन द distant parts have shaped the present drainage system in Peninsular India. Is substance of the western flank of the peninsula leading of its submersion below the sea during the early tertiary period. Generally, it has distribute the symmetrically plan of the river ऑन द आइदर साइड ऑफ द ओरिजिनल वाटरशेड, जो कि आपको पता है कि ये वेस्टर्न फ्लैग है पेनिनसुला में, जो कि सबमेरीन होके सी के समुद्र के आसपास की तरफ ही गिरता है और ये पुराने टाइम से चला आ रहा है। इसको बताया गया है कि अपहेल ऑन द हिमालय व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टिव टू सब्सटेंस एंड द कॉन्सिक्वेंट थ्रो faulting the Narmada and the Tapi flow in through fault to fill the original cracks with their district material. Hence there is a lack of alluvial and deltic deposit of this river. आपको पता है नर्मदा और ताप्ती जब गिरती है तो अपने साथ बहुत सारा डिपॉजिट रखती है और वो जमा देती है उस एरिया में। स्लाइट टेंट टू द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द सदर्न वेस्ट डायरेक्शन हैव originate to the entire drainage system towards the Bay of Bengal. बाकी सारा बे ऑफ बंगाल की तरफ रिवर्स आती है। अब आता है रिवर सिस्टम्स ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज। क्या क्या थी, कौन कौन सी रिवर्स थी जो कि हमारी पेनिनसुलर ड्रेनेज की तरफ थी? देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर सिस्टम इन द पेनिनसुलर ड्रेनेज। ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इज इन गिवन बिलो। कौन कौन सी थी? महानदी है ना, वो कहाँ हुई? शिवा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई, छत्तीसगढ़ में, और वो उड़ीसा के तक उड़ीसा टू डिस्चार्ज वाटर टू बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आपको बताया महानदी कहाँ से कहाँ तक गिरती है, ये मैंने आपको यहाँ अभी बताया डायग्राम के थ्रू। ये महानदी है जो कि पूरा एरिया कवर करती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसके बाद ये वाली रिवर आ जाती है गोदावरी रिवर, उसके बाद आती है कृष्णा रिवर, उसके बाद आती है कावेरी रिवर। ये सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ पर हमने ये पढ़ा गोदावरी रिवर द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर होती है, जो कि दक्षिण गंगा भी कहा जाता है उससे, और ये नासिक के पास महाराष्ट्र से डिस्चार्ज होती है, बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करते हैं इसका वाटर, और इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक चलती है। इसके बाद आ जाता है हमारा कृष्णा रिवर, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ईस्टर्न फ्लोइंग की, जो कि ईस्टर्न साइड की थी। इसको महाबलेश्वर और शादरी तक कहा जाता है, राइज में होती है, वहाँ पर उदय होता है इसका शादरी, और इसकी टोटल लेंथ है 1401 किलोमीटर्स। इसके बाद आता है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो होती है वो ब्रह्मंगिरी हिल्स से निकलती है कोडागु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका पे, और 800 किलोमीटर्स तक इसका रन है, ड्रेनेज एरिया है इसका। सो यहाँ पर हमें बताया गया है। इसके बाद आता है नर्मदा रिवर। नर्मदा वेस्टर्न फ्लैंक में है, मतलब कि पीछे की तरफ है, जो कि कहाँ पर गिरती है वो आपको बताया गया था कि अमरकंट प्लेटू से निकलती है। उसकी हाइट है 1557 किलोमीटर्स की, और ये सतपुड़ा के बीच में से विंध्या रेंजेस को पार करती है। इट फ्लोज पिक्चोरिकल जॉर्जेस मार्बल रॉक्स, और ये सारी वाटरफॉल बनाती है बहुत सारे जबलपुर के पास में, और ये अरेबियन सी में गिरती है। नेक्स्ट आता है तापी रिवर। तापी रिवर बहुत महत्वपूर्ण रिवर बताई गई है, जो कि ओरिजिनेट होती है मुल्तान से एंड बेटुआ डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, और 724 किलोमीटर तक लॉन्ग रन एरिया है इसका, और ये मध्य प्रदेश के रिमेनिंग पार्ट में गुजरात तक बहती है। इसके बाद आता है लूनी रिवर। ये लार्जेस्ट सिस्टम है राजस्थान का, जो कि आपको पता है वेस्ट ऑफ अरावली से निकलती है और पुष्कर के इधर निकलती है। 2 ब्रांचों में बट जाती है, एक तो सरस्वती और एक साबरमती में, जो ज्वाइन करती है गोविंदगढ़ में। दोनों रिवर्स गोविंदगढ़ में ज्वाइन करती है, और अरावली इज नॉन एज लूनी। जब ये अरावली रेंजेस के इधर पहुंचती है उसे लूनी रिवर कहा जाता है, और ये वेस्टर्न तिलवाड़ा में बहती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन तक कहती है, और रन ऑफ कच्छ तक जाती है। सो यहाँ तक तो स्टूडेंट ये पूरा रिवर्स का हो गया।
अब आपके आता है स्मॉल रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट, ये आपको कुछ नहीं है, इसमें छोड़ दीजिए इसको अभी। रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट, अब ये आता है कौन कौन सी ईस्ट की तरफ बहती है, कौन कौन सी वेस्ट की तरफ बहती है, इसको आपको थोड़ा सा माही और ये दामोदर ये पढ़ना है आपको। अब रिवर रिमेन्स रेजिमेंस क्या होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा शांत बता देती हूँ। और अब आता है एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर, रिवर वाटर की क्या यूजेबिलिटी है। रिवर ऑफ इंडिया कैरी वॉल्यूम ऑफ वाटर पर ईयर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ इन टाइम टू स्पेस। देयर आर पेनिसुलर रिवर है जो कि बहुत सारी चीज़ें लाती है अपने साथ, और नैन पेनिलियर रिवर भी है जो कि थोड़ा थोड़ा वाटर लेके आती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मच ऑफ दीज वाटर वेस्टेज, इन फ्लड में बहुत बह जाता है पानी, रेनी सीजन की तरफ जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के रूप में बहुत पानी बह जाता है। व्हेन देयर इज अ फ्लड इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री द अदर एरिया ड्राफ्ट के रूप में रहता है। वाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है। इट इज़ द प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सो दैट मैनेजमेंट की कमी है, वाटर रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, इसके कारण फ्लड आती है, ड्राफ्ट बनते हैं, है ना। कैन दीज प्रॉब्लम सॉल्व, क्या हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यस, क्यों नहीं कर सकते हम। इसके लिए कई प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जो ये मेन प्रोजेक्ट है पेरियार, इंदिरा गांधी, कर्नूलन, चोडुपा कैनाल, ब्यास रिवर, गंगा, कावेरी, ये सारी चीज़ें ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं जिसके द्वारा क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर्स को सुटेबल रूप से मैनेजमेंट करना। अब इसके बाद आता है हमारा कि हाउ कैन वाटर बी लिफ्टेड अप टू प्लेन एरिया टू प्लेटू एरिया, प्लेन एरिया से प्लेटू एरिया तक वाटर कैसे पहुंचेगा। देयर इज सफिशिएंट सरप्लस वाटर इन द नॉर्थ इंडियन रिवर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओरिजिनेटेड डिबेट, अब इन सब पे हम पढ़ सकते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। नो अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी नहीं है इतनी, वाटर पोल्यूशन हो जाता है, और रिवर सिल्ट जो खारा पानी है रिवर्स का वो बहुत है, अनइवन सीजनल फ्लो है, रिवर्स वाटर डिस्प्यूट बहुत हो रहा है हमारे यहाँ। सो ये सारे आता है। अब एक आता है क्वेश्चन वाई रिवर पोल्यूटेड, रिवर क्यों पोल्यूट है हमारी। आपने देखा होगा सारी चीज़ें डर्टी चीज़ें इसके अंदर डाल दी जाती है, सिटीज़ का वेस्ट है वो गिरा दिया जाता है। सो ये सारी चीज़ें रिवर को पोल्यूट करती है। अब यहाँ पर आता है कि अगर हमें इनको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा। अब कुछ फेस्टिवल्स आते हैं जिसके हमारा कचरा गिरा देते हैं, आप देखते हैं गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को विसर्जित किया जाता है, माता जी के पे यही किया जाता है, तो इससे हमारी रिवर्स क्या होती है पोल्यूट हो जाती है। सो इसको हम कैसे फ्री कर सकते हैं। अब कई हमारे कैंपेनिंग कई प्लान्स लिखे हुए हैं वो कंप्लीट हैं। सो दिस इज़ फिनिश योर चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स की PDF मैं भेज दूंगी बेटा, सो आप लोग कर लेना। सो कंप्लीट योर चैप्टर, थैंक यू।